प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग का चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चे कुछ देखते हैं बेसिक फार्मूलेज को हम लोग। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम लोग क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है बच्चों, देखिए ये वर्ग से बनता है। इसमें इसकी जो कोर है बच्चों क्या होता है, ए होता है। इसमें फलक शीर्ष आपके होते हैं कितने, 8, और जो वर्टेक्स फलक बच्चों इसमें होते हैं कितने आपके 6, और शीर्ष होते हैं बच्चों इसमें 8, और किनारे होते हैं इसमें कितने 12। देखिए बच्चों घन का आयतन क्या होता है, भुजाघन। अब भुजा आप ए मानते हैं, भुजा इसको कहते हैं या कोर कहते हैं आपको, या किनारा कहते हैं, बात एक ही है। घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजाघन होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड जो भी आपने माना होगा, ए माना तो आप ए लगा देंगे यहाँ पर 4a स्क्वायर। इसी प्रकार से बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू ए स्क्वायर। और जो घन का विकर्ण होता है वो होता है a√3 यानी भुजा √3। तो बच्चों ये था घन का। आगे पढ़ेंगे बच्चों घनाभ को। तो घनाभ बच्चों क्या, देखिए ये आयत के रूप में बनता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो बच्चों समझते हैं इसके बेसिक फार्मूले को। देखिए घनाभ का जो बच्चों आयतन होता है वो क्या होता है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, देखिए 2 ब्रैकेट में l + b इंटू एच यानी l लेंथ है, b क्या है ब्रेथ चौड़ाई, और h क्या बच्चों हाइट ऊंचाई है। फिर लिखा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है बच्चों 2 इन ब्रैकेट lb + bh + hL। और घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है अंडर रूट के अंदर l² + b² + h²। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे वर्ग के बारे में बच्चों। तो देखिए वर्ग क्या बच्चों, वर्ग जिसके आमने सामने एक भुजा बराबर उसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा वर्ग, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू a। और बच्चों फिर होता है हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल आयत। तो आयत का बच्चों आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। आगे बच्चों देखिए जो आपका आयत का परिमाप हो कितना बच्चों, 2 ब्रैकेट में l + b हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और समझने का प्रयास करेंगे। आयत का परिमाप बच्चों ये हो जाएगा। और बात करेंगे त्रिभुज की। तो बच्चों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट की बात करेंगे। और सर्कल में पढ़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है πr² होता है। वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr होती है। बात करेंगे बेलन, शंकु, गोले की। तो बेलन का आयतन बच्चों क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों 2πr ब्रैकेट में h + r होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे शंकु की। शंकु क्या, शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों 1/3 πr²। शंकु आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। और शंकु का बच्चों वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों πr ब्रैकेट में l + r। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं गोले को। तो गोले का आयतन बच्चों क्या होता है 4/3 πr³। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे थे, इनका हम लोग बेसिकली इसमें यूज करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 6.1 को हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसे दिख रहा होगा 6.1 का। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या r के सापेक्ष आपको ज्ञात करनी। त्रिज्या आपको दी गई 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए परिवर्तन की दर ही बच्चों होता है आपका डेरिवेटिव, को हम लोग बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं अवकलन। जैसे बच्चों देखिए x के सापेक्ष y के परिवर्तन में क्या होता है dy/dx होता है। ऐसे r के सापेक्ष a क्षेत्रफल में परिवर्तन दर क्या होता है बच्चों dA/dr होता है। तो इसमें कहा था क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, और किसके रिस्पेक्ट में करनी है, त्रिज्या के सापेक्ष करनी है। किसके सापेक्ष करनी है बच्चों, त्रिज्या के सापेक्ष करनी है। किस सापेक्ष करनी है बच्चों, त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या के सापेक्ष हमें वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, dA/dr ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a = πr²। क्या होता है a बराबर बच्चों आपका होता है πr²। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इस πr² का करेंगे डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि हमको dA/dr प्राप्त करना है। तो बच्चों r के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का कर देंगे अवकलन। तो यहाँ हो जाएगा dA/dr, और πr² में पाई बच्चों हो जाएगा कांस्टेंट, और r² का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 2r होता है। तो dA/dr कितना आ गया 2πr, और r की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 3 सेंटीमीटर। जैसे आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6π cm² पर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों सेकंड इसका पार्ट दिया r = 4 के लिए, वो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन आपका देखिए आया है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर क्यूब की दर से बढ़ रहा है। तो बच्चों बढ़ रहा है के लिए प्लस आएगा, और घट रहा है अगर लिख करके आता है तो लगा देंगे माइनस। जबकि इसके किनारे की लंबाई, इसकी भुजा की लंबाई बच्चों 12 सेंटीमीटर दी की बात कर रहे हैं घन के। और घन के फॉर्मूले बच्चों अभी आपको मैंने समझा रखे हैं। क्या समझाया था, देखिए घन के फॉर्मूले में आपको क्या समझाया था, ये देखिए घन के बारे में। तो घन का जो बच्चों आयतन क्या है भुजाघन होता है। ठीक है, हाँ जी, तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो घन का आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों dV/dt यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। ओके बच्चे,
फिर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों आपसे वृद्धि पूछी गई तो ds/dt पूछा है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में परिवर्तन दर दी गई और आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी s ds/dt आपसे पूछा गया है। देखते हैं बच्चों यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से करेंगे तो घन की भुजा आपको x बराबर 12 सेंटीमीटर देगी, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी x का क्यूब हो गया। दोनों पक्षों का बच्चों पहले t के सापेक्ष रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेंगे, क्योंकि dv/dt हमको यहाँ पर दे रखा था इसलिए। तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए dv/dt x क्यूब का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 3x², x का अगेन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमको दे रखी थी कितनी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पर पुट कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और ये अपॉन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा dx/dt की वैल्यू आ जाएगी। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्या होता है s बराबर 6s² यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो बच्चों इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ds/dt 6 टू 12x और x का दोबारा करेंगे तो dx/dt। अब यहाँ पर dx/dt की वैल्यू ये पुट कर देनी है और साथ ही साथ किनारे की जो लंबाई दी गई थी आपको x बराबर 12 वो भी पुट कर देना है। जैसे बच्चों यहाँ पर पुट करेंगे देखिए सारे वैल्यूज को, तो आपको जो ds/dt मिलेगा यानी कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है बच्चों वो क्या मिलेगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या बच्चों दी गई कितना 18 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो बच्चों समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर अच्छे से हम लोग कि वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन यानी dr/dt निकालना, त्रिज्या में परिवर्तन यानी dr/dt आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, और क्षेत्रफल में वृद्धि यानी dA/dt व्हाट। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब इसका t के रिस्पेक्ट में कर देंगे क्या डेरिवेटिव, तो dA/dt कितना हो जाएगा 2πr और r को दोबारा करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। अब dr/dt बच्चों आपको दिया गया है उसको रख देंगे और जो r की वैल्यू दी गई बच्चों उसको रख देंगे। तो रखने पर बच्चों में क्या आंसर मिलने वाला देखिए केवल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आइए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सरसाइज कर दिया गया है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों घन की बात कर रहे हैं, फिर देखिए तो घन के किनारे में जो वृद्धि है वो बच्चों क्या है dx/dt, क्योंकि हम लोग किनारा क्या माना x माना है। तो dx/dt कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है और घन के किनारे की लंबाई बच्चों बराबर आपको दे देगी कितनी 10 सेंटीमीटर दे देगी। तो घन के आयतन में जो वृद्धि होगी क्या होगी dv/dt। तो घन का आयतन वृद्धि क्या हो जाएगी dv/dt बच्चों हो जाएगी। तो इसका बच्चों में आयतन का अवकलन करना है इसका। तो आयतन का जब अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा देखिए dv/dt 3 इंटू 9x² मिल जाएगा और यहाँ पर बच्चों में x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दर से बच्चों ये बढ़ रहा है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में बातें आ रही होंगी अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन ये बच्चों कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल बच्चों किस दर से बढ़ रहा है। तो बच्चों जब पत्थर डालेंगे किसी तरंग इसमें ताल में झील में तो जो बच्चों इसमें क्या बढ़ेगा इसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा, ये वृत्त बनेंगे इस प्रकार से और त्रिज्या में होगा परिवर्तन। तो इसमें आपको तरंग की गति में परिवर्तन यानी कि उसकी त्रिज्या में चेंजमेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पर आपको यहाँ dr/dt दिया गया ये समझना पड़ेगा और कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया बच्चों। तो आगे देखेंगे बच्चों हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे।